हेलो एवरीवन, 5 अगस्त को होने वाले बिहार होमगार्ड हवलदार अनुदेशक स्पोर्ट्स एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए आज हम बिहार जीके की 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और कुछ भी नहीं करना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। आप मुझे पीडीएफ के लिए मैसेज करना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछता है इसमें, हम लोग बिहार जीके के बारे में पढ़ेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है कि दुर्गावती जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, जो लोग कैमूर से बिलोंग करते हैं, कैमूर जिले से, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कहाँ पे है ये। तो दुर्गावती जल प्राप्त है वो बिहार के कैमूर जिले में है। कहाँ पे है? कैमूर जिले में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है, जिसका साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ पे 52% 49 यहाँ पे % हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्णिया जिला है वो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? किसमें मिलेंगे? तो देखो, बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन पश्चिम चंपारण और कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण और कैमूर में मिलेंगे। तो पश्चिम चंपारण यहाँ लगा दीजिएगा। और जहाँ पे यहाँ कितना ज़्यादा यहाँ पे है तो 903.3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो यहाँ पे देखिए बिहार का जो जमुई जिला है, कौन सा? जमुई जिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिएगा। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडार स्थित है। क्या है? स्वर्ण भंडार स्थित है। कहाँ पे? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के जमुई जिले में, जहाँ देश के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग कितना 44%, ठीक है, क्या होने का यहाँ पे अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे जमुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य में, किस स्टेट में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो कौन सा वो राज्य है? तो हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। तो जो कोसी नदी है वो बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो कोसी नदी बिहार में प्रवेश करने के बाद, कहाँ पे प्रवेश करने के बाद कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? कटिहार जिला आपको पता होगा, वहाँ पे जो कुर्सेला है, कुर्सेला के पास गंगा नदी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, कुर्सेला, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ शौचालय की संस्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? सुलभ शौचालय जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो सुलभ शौचालय में के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक है, जिनका नाम क्या है? बिहार के वैशाली जिले के रामपुर खागिल गांव में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली जिले के रामपुर भागिल गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? बिंदेश्वर पाठक का। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में 9 नंबर देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कितने सदी में अगर पूछेगा तो यहाँ पे 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में हर्यक वंश के शासक, किसके? हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा मगध की राजधानी के रूप में की गई थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, उदयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अनिमेष लोचन जो चैतन्य तीर्थ बिहार के, क्या है? बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पे? जहाँ पे बोध गया को ज्ञान का जो जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? गया जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोइलवर पुल जो निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो ये जो
यहाँ पे जो पुल है, जो कोइलवर पुल है, जो कि 1862 कब 1862 बिहार के भोजपुर जिले में सोन नदी पे स्थित है। कहाँ पे 1862 में बना था, और कौन से बिहार के भोजपुर जिले में क्या है, सोन नदी पे स्थित है, जिसे अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अब्दुल बारी पुल भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सोन नदी लगा दीजिएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार के ऐसे कौन से गवर्नर थे, राज्यपाल थे, जो राष्ट्रपति भी बने थे। तो बिहार राज्य के जो 26वें राज्यपाल रहे थे, कौन 26वें कौन थे, 26वें राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के जो 26वें राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, क्या नाम था, रामनाथ कोविंद थे, जो और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। कितने राष्ट्रपति के रूप में, 14वें। ठीक है, और ये कौन से गवर्नर थे, 26वें गवर्नर थे बिहार के, जो राष्ट्रपति बने थे 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे डी, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद पे लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किसके विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो किसके लिए है, तो ये एसी के लिए। किसके लिए, एसी के लिए है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एसी। बाबू जो जगजीवन राम छात्रावास योजना है, उसका मुख्य संबंध अनुसूचित जाति यानी कि एसी के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे एसी लगा दीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कब लगाया गया था, 1960, पहले 8 याद रखिएगा, कितना 1968। ठीक है, बिहार में वर्ष यानी कि ईयर्स 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय भोला पासवान शास्त्री उस टाइम मुख्यमंत्री थे बिहार के। ठीक है, याद रखिएगा कौन उस टाइम मुख्यमंत्री थे, पूछेगा तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था भोला पासवान शास्त्री, जो मुख्यमंत्री थे बिहार के जब शासन काल लगा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा, 1968। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम था आचार्य नरेंद्र राव। कौन, आचार्य नरेंद्र राव थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। जो 1934 में गठित बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब गठित होती थी ना, 1934 में, 1934 में। ठीक है, तो 1934 में गठित बिहार कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। कौन थे सचिव, जयप्रकाश नारायण उस टाइम क्या थे, सचिव थे, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर से जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि बिहार का मुजफ्फरपुर जिला लीची और आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगदीशपुर से जो भोजपुर जिला बिहार में है, 1857 का जब क्रांति हो रहा था, उस टाइम महान नेतृत्व जहाँ से बापू जो कौन थे, बापुर वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे, कौन नेतृत्व इधर से कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार का, जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर चुपचाप आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 18। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है। तो मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची का आधिकारिक ब्रांड नाम शाही लीची है। क्या है, शाही लीची है। सबको पता होगा, जो जो मुजफ्फरपुर से होगा, नहीं भी होगा तो भी ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो शाही लीची लगा दीजिएगा। ठीक है, ब्रांड का नाम क्या है, जो लीची है मुजफ्फरपुर का, तो उसको शाही लीची बोलते हैं। ठीक है, चलिए खाए भी होगे तो बताना मुझे आप लोग। 90 नंबर देखिए, बिहार में कौन सा जल प्राप्त स्थित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे जो हुंडरू है, क्या है, हुंडरू जो है, हुंडरू जल प्राप्त झारखंड राज्य में है। कहाँ पे है, हुंडरू जो है वो जल प्राप्त जो है वो झारखंड राज्य के रांची जिले में सोनरेखा नदी पे स्थित है। तो ये तो बिहार में नहीं आता है। और बाकी जो धुआं कुंड है, ककुलुत है और मंजर कुंड है, ये तीनों क्या है, ये बिहार में ही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा जो ये क्या हो जाएगा, हुंडरू जो है वो कहाँ पे है, झारखंड स्टेट के रांची जिले में सोनरेखा नदी पे जो स्थित है। कौन, हुंडरू। तो ऑप्शन नंबर हमारे यही पूछ रहा है ना कि बिहार में ये कौन से इनमें से नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो कहाँ पे रखा गया था, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किसके द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जयप्रकाश नारायण को हाजरीबाग सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। कहाँ पे,
हजारीबाग के सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था। हजारीबाग, ध्यान रखिएगा, हजारीबाग के सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था, जहां से वे दीवार फांदकर फरार हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग के सेंट्रल जेल में उनको बंद किया गया था और जहां से वो क्या हो गए थे? दीवार को फांद करके भाग गए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लगा दीजिएगा हजारीबाग में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 21 क्या पूछता है। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो कब दिया गया था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो था, उड़ीसा को बिहार प्रांत से पृथक करके एक स्वतंत्र नया प्रांत बनाया गया था। कब? 1936 में, 1 अप्रैल 1936। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ पे होता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर यानी सारण बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पे आयोजित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सोनपुर लगा दीजिएगा। गया होगा मेला घूमने, आप लोग पता होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है पूर्णिया में। जो लोग पूर्णिया से होंगे उनको पता होगा कि ऐतिहासिक जलालगढ़ किला बिहार के जो पूर्णिया जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के बाद गठित द्वितीय आम चुनाव में बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है कि 1956 की सिफारिश के बाद में गठित द्वितीय आम चुनाव, ठीक है, तो कितनी संख्या थी? तो यहाँ पे 318 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 की सिफारिश के बाद गठित द्वितीय आम चुनाव में बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 318 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए 25 में आ जाइए। श्री नीतीश कुमार प्रथम बार किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो नीतीश कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? बख्तियारपुर में हुआ था और वे पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 2005 में बने थे। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बिहार सरकार की युक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान कर मातृ मृत्यु दर को घटाना था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था? तो 94 लगा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो भारतीय यहाँ पे संविधान के अनुसार बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? 40 है। कितनी है? 40 है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या पूछता है? बिहार में वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकरीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है, वो कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना कि वर्ष 2001 से 11 की जनगणना की अवधि के दौरान बिहार के मेधेपुरा जिले में, कहा? मेधेपुरा जिले में क्या है? जिले में सर्वाधिक दशकरीय जनसंख्या वृद्धि कितना? तो 31.2% यानी कि 31.2% दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेधेपुरा पे लगा दीजिएगा, जो मेधेपुरा से उनको पता होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना औपचारिक रूप से 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी 1916 को की गई थी। 3 फरवरी 1916 में लगा देना। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो यहाँ पे आपको पता होगा लखीसराय जो है, क्या प्रसिद्ध बांसकुंड जो बांध बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी लखीसराय से होंगे उनको पता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? कौन था नेता? तो 1919-20 के दौरान में दरभंगा राज्य में चले किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या पूछता है? बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, उसका क्या नाम है? शिवहर। ठीक है, शिवहर है। शिवहर से जो वीडियो देख रहे होंगे पता होगा। शिवहर पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, 34 देखिए। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में? तो ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता से जुड़ा हुआ मंदार जो पर्वत है बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे है?
भागलपुर जिला में स्थित है, भागलपुर में लगा दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में जो नागी बांध स्थित है, नागी बांध अब पूछ दिया कि बिहार के कौन से जिले में है, तो नागी बांध बिहार के जमुई जिले में नागी नदी पे निर्मित है। कौन सा नदी पे? नागी नदी पे। कहाँ गया 35 का हमारा? जमुई पे लगा दीजिएगा कि नागी बांध जो है बिहार के जमुई जिले में नागी नदी पे स्थित है। कौन सा? नागी नदी पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, जहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, जमुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आ जाइए। बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। कौन है? किशनगंज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा, जो पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट है। किसके सीमा के? पश्चिम बंगाल के सीमा के निकट है किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस भाषा को संविधान का 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कौन सा भाषा था? तो बिहार की मैथिली भाषा को, किसको? मैथिली भाषा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 38 पे आ जाइए। जयप्रकाश फूल जो जेपी सेतु है, जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? कौन सा नदी पे स्थित है? तो जयप्रकाश पुल जो जेपी सेतु है पटना और सोनपुर को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना प्रमुख रेल सह सड़क पुल है। गंगा नदी लगा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी पे। चलिए आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जो लोग यहाँ पे गोपालगंज से होंगे उनको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को लगा देना, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, सी वाला। चलिए क्या होता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? भी याद रखना, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कब हुआ था? 1912 को हुआ था। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए सेलिब्रेट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे का पहिया बिहार राज्य में, रेलवे का पहिया बनाने का आधुनिक कारखाना छपरा जिला में है। कहाँ पे है? छपरा से जो लोग होंगे उनको पता होगा, छपरा जिला लगा दीजिएगा। 42 नंबर देखिए। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता अधिक है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रोहतास में। कहाँ पे है? रोहतास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था 5 जून 2016 को। 5 जून 2016 को आम जनता की शिकायतों के निश्चित समय सीमा में समाधान हेतु पूरे बिहार में 5 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 44 में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कब? कहाँ पे हुआ था पूछ रहा है, तो बांकीपुर में हुआ था, सी लगा दीजिएगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था 26 से 31 दिसंबर 1912 को बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा, सी बांकीपुर में। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के पास में ऐतिहासिक गोलीबारी की घटना 1 अगस्त 1942 को हुई थी। कब? 1 अगस्त 1942 में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 11 अगस्त 1942 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 46 नंबर क्या पूछता है? बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जो प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल इस मंदिर है वो बिहार के बांका जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? बांका में है, डी लगा देना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 के प्रदेश चुनाव के बाद बिहार के राज्य के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? बाप रे, तो कौन सा जिला था? सारण था। क्या था? सारण था, जिसको अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। सारण वाला बहुत गुस्सा मत करना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार लगा दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, बिहार का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा, जिला पूछ देगा, पश्चिमी चंपारण में लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। जूट उत्पादन बिहार का कौन सा जिला ग्रही है?
तो ऑप्शन नंबर चुपचाप आंख बंद के पूर्णिया पे लगा दीजिएगा। सोने के रेशा कहे जाने वाले जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला क्या है, अग्रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो एवरीवन, यह बिहार के जीके का 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक लाइक भी कर दीजिएगा।